सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि सोमालिया लैंड को जैसे ही इजराइल ने सपोर्ट किया और सोमालिया से अलग सोमालिया लैंड बना, सोमालिया के लिए खतरा सोमालिया लैंड बना, क्योंकि सोमालिया लैंड में अचानक से इजराइल की आवाजाही शुरू हो गई। हजरात, वहीं आपको बता दूं कि इसके बाद सोमालिया के सपोर्ट में तुर्की ने, जी हां, तुर्की ने सोचा कि इससे पहले कि सोमालिया लैंड में इजराइल अपने कदम जमाए, सोमालिया के अंदर तुर्की ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात करने शुरू कर दिए हैं। आइए अब गाजा का भी सुन लीजिए। साउथर्न गाजा में इजराइल फिलिस्तीनियों के लिए डिटेंशन कैंप और जैसे नाजी किया करते थे, वो एक जगह पर कैदियों को इकट्ठा करके टॉर्चर किया करते थे, तो टॉर्चर रूम बनाएगा गाजा के अंदर ही इजराइल। गाजा से ही लोगों को गिरफ्तार करेगा और उनको वहीं उसी कैंप में, जो टॉर्चर कैंप बना रहा है, वही टॉर्चर करेगा। गाजा में लगातार इजराइल की गोलीबारी जारी है। 3 और फिलिस्तीनी पिछले 24 घंटों में इजराइल की गोलीबारी में मारे गए हैं। आप सभी को पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टिकटॉक को अब इजराइल ने, अमेरिका ने खरीद लिया है, जिसके बाद 1.4 मिलियन एक इन्फ्लुएंसर थे, 1.4 मिलियन जिनके टिकटॉक पर फॉलोअर थे, ये पत्रकार थी जिनका अकाउंट टिकटॉक ने सस्पेंड कर दिया है। हजरात, नेतन्याहू ने अमेरिकी सेनेटर से मुलाकात की है। जी हां, अमेरिकी कई सारे सेनेटर इस वक्त इजराइल पहुंचे हुए हैं। भाई, हम और आपकी क्या ही औकात है, इजराइल पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है। यूट्यूब, अल जजीरा को सुना है आपने? कितना बड़ा चैनल है। हजरात, अल जजीरा की शिकायत इजराइल ने यूट्यूब से की। यूट्यूब ने तुरंत इजराइल की बात मानी और जो अल जजीरा है उसको बैन कर दिया। किस तरह से कि अब अल जजीरा लाइव स्ट्रीम अपने चैनल पर नहीं कर सकता। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें इजराइल से प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल की जो फॉरेन पॉलिसी है, इजराइल की जो फिलिस्तीनियों के लिए पॉलिसी है, हमें उससे दिक्कत है जो उस इलाके में वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमास हथियार नहीं डालेगा, लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूं, हमास हथियार डाल रहा है और आगे भी वो पूरी तरह से हथियार डाल देगा। दोस्तों, इजिप्ट और इजराइल में विवाद हो गया है। विवाद ये है कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोलने की तैयारी है। इजराइल कह रहा है कि जब हम बॉर्डर खोलेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा गाजा के लोगों को बाहर जाने देंगे, लेकिन गाजा के अंदर वापस कम लोगों को आने देंगे। अब ये बात तो जायज बात कैसे कर सकता है इजराइल? उसकी खून, उसकी नस्ल में ही नहीं है। ऐसे में अब मेरे दोस्तों, इजिप्ट ने कह दिया है कि भैया ऐसा नहीं है, जितने लोग गाजा से बाहर जाएं उतने ही लोग गाजा वापस आ जा सकें, किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो। अब इस वजह से ये राफा क्रॉसिंग खोलने में डिले हो रहा है। सोचिए, ये सीज फायर फेज 1 है जो अभी तक चल रहा था। अब सीज फायर 2 का ऐलान हुआ, फेज 2 का दूसरे, तो यहां पर अब और चीजें आसान होनी चाहिए थी ना। जैसे सीज फायर 1 में इजराइल कह रहा था कि हम 600 ट्रक जाने देंगे। अब सीज फायर जब 2 हो रहा है तो इजराइल बजाय गाजा के अंदर मदद को बढ़ाने के, उसने मदद कम कर दी है। कहा है कि फेज 2 में, सीज फायर के फेज 2 में हम गाजा के अंदर 600 नहीं, सिर्फ 200 ट्रक जाने देंगे। और अगर वो 200 बोल रहा है तो सोचिए 50 से ऊपर वो ट्रक जाने नहीं देगा। शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि लाखों लोगों को इजराइल ने गजा में मारा है। लीजिए, अब इजराइल की मिलिट्री ने माना है कि कम से कम 70,000 गाजा के लोग मार डाले गए हैं और अभी भी गाजा के खंडरों में, मलबों में जो लोग दबे हुए हैं उनकी कोई गिनती ही नहीं है। यानी 70,000 मारे जो गए हैं उनमें ये वो लोग है ही नहीं, उनमें वो लोग गिने ही नहीं गए हैं जो अभी मलबे में दबे हुए हैं। इजराइल की मिलिट्री ने माना है। भारत के एक खास समुदाय और खास नेता के पुजारी और खास समुदाय, संस्कारी समुदाय के लोग, उनके अंदर और यहूदियों के अंदर समानता एक ये मिलती है कि दोनों
हर धर्म से नफरत करते हैं और अपने पापा के अलावा सबसे नफरत करते हैं। हालांकि अब फिलहाल पापा ने यूजीसी का जो डंडा किया था तो ये अपने बाप के भी नहीं रहे थे, रातों रात इन्होंने अपना बाप भी बदल लिया था। हजरात, ये किसी के सगे नहीं होते, लेकिन यहूदियों की और अंधभक्तों की सिमिलरिटी आप बिल्कुल देख सकते हैं। किन चीजों में? दोस्तों, ये तस्वीर देखिए भाई, जेरूशलम के अंदर एक पादरी के ऊपर एक यहूदी व्यक्ति थूक रहा है। जैसे आप भारत में देखेंगे पूरे साल में एक प्रोग्राम, एक त्योहार ईसाइयों का आया और हिंदू संगठनों ने और हिंदुओं ने, जी हाँ हिंदुओं ने किया। ये सभी हिंदू शामिल नहीं थे, लेकिन एक जेन्युइन हिंदू होने के नाते वो खामोश थे। जो जेन्युइन हिंदू होते हैं वो खामोश मासूम बन जाते हैं और वो चुप रहकर भी उनका साथ देते हैं। हुआ क्या? हुआ ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है कि क्रिसमस में इन्होंने ईसाइयों पर हमला किया, गिरजाघरों पर हमला किया, क्रिसमस की डेकोरेशन खराब की और तो और मुंह चढ़ा चढ़ा कर इनके खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाई। इनके नफरत के निशाने पर सभी आते हैं, लेकिन अब इनका इलाज हो रहा है। भले ही यूजीसी बिल रोक दिया गया है, बिल लागू नहीं हुआ है, मोदी सरकार को झटका लगा है। हम तो पूरे मोदी जी के साथ हैं, जिसको हम तो पहले से बोल रहे थे, जिसको यूजीसी बिल पसंद नहीं है वो नेपाल चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन दोस्तों, इलाज इनका आगे भी होगा। इसीलिए कहते हैं भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। कई सारे यूरोप के देश ने और जापान ने, जिसमें जर्मनी का भी नाम आ रहा है, सबने मांग की है और इजराइल की आलोचना की है कि आपने UNRWA का जो दफ्तर जेरूशलम में तोड़ा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर बड़ी बात कह दी है। ब्राजील ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में हम शामिल हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि उस बोर्ड ऑफ पीस में एक सीट फिलिस्तीन की गवर्नमेंट को भी दी जाए। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। लंदन में एक सिक्योरिटी गार्ड ने एयरपोर्ट पर एक शख्स को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उसकी टी शर्ट पर फ्री फिलिस्तीन लिखा था। Film me all you like. Right, I'm asking you if you'll remove your sweatshirt in here. You want me to take this out? Why? Because I've asked you to. Very politely. I haven't caused you any issues. Yeah. I don't know where you are. Just come up to me and say to take my. Because I work for the It airport. says Free Palestine. Yeah. What's wrong with that? I'm asking you to take it off. Yeah, but why? I don't make policy. Where I'm at the bottom- I'm at the where does bottom it of say that. you can't wear Sir, I'm not something? arguing with you. I I'm not appreciate you you're not trying to film argue it it. because it looks exciting. No, well, I need. Show me where it says I can't wear this. Sir, I'm being polite. I know you're being polite. I really want you to get your flight. I I'm don't want to actually detain, I gonna go don't get want to my- detain you here. And Detain me. Yeah, stop If it. you're gonna say that I can't wear this, you're gonna have to show me. Central Ambassador for. Apparently, I can't wear my Free Palestine. refusing to remove his sweatshirt. Yeah. So if I had like an Israeli flag, would you have told me to take it off? गाजा के अंदर 2700 फैमिलीज मिट चुकी हैं। फैमिलीज का मतलब समझ रहे हैं आप? 2700 खानदान गजा के अंदर खत्म हो चुके हैं। 2700 पूरा खानदान, परिवार का परिवार खत्म हो चुका है और 6000 परिवारों का एक एक व्यक्ति ही फैमिली का बचा है। यानी 6000 परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में से सिर्फ एक एक मेंबर बचा है। इस तरह से इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन के जनसंख्या को मिटाया है और उनकी नस्लों को खत्म किया है। नफरत जैसे हमारे यहां पढ़ाई जा रही है आरएसएस के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, है हेमंत के द्वारा, बीजेपी का नेता, उसने तो यह तक कह दिया, गंदा मुंह, गंदी शक्ल, गंदी बात, जहरीला मुंह, जहरीली आंख, जहरीला मुंह, जहरीली बातें। हजरत हेमंत बिस्वा ने तो यह कह दिया कि मुल्लों को हम परेशान करेंगे। हाँ, अगर वो 5 रुपए मांगते हैं तो उसे 4 रुपया दो। सोचिए, किसी इलाके का सीएम अगर ऐसी बात करेगा तो फिर उस स्टेट में
मुसलमानों के खिलाफ दूसरे समुदाय और दूसरे धर्म के लोग कितने खौफनाक हो जाएंगे। और ये हेमंत बिस्वा कर रहा है। हजरात, अब बताना चाहता हूं, इजराइल के ही नक्शे कदम पे तो ये लोग चल रहे हैं। इजराइल के स्कूल के अंदर एक प्रोफेसर का बर्थडे था, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नारे लगा रहे हैं स्टूडेंट, मे योर विलेज बर्न, फिलिस्तीनियों के मकान जल जाएं और गाजा पर हमला जारी रखो, गाजा को मिटा दो। ऐसे नारे अरब के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। देखिए, תפסיקי לצלם, שיר. תפסיקי לצלם, זה לא איזה דוגמנות פה. תפסיקי לצלם. לא מצלמים אנשים שלא רוצים שיצלמו אותם. מי לא רוצה? אלדד לא רוצה למשל שיצלמו אותם. इजराइल का स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस, जिसका इस्तेमाल आपको मालूम है कि हमारी मोदी सरकार ने भी किया है, राहुल गांधी और दूसरे तमाम बड़े विपक्ष के नेताओं की जासूसी करने के लिए। यह सॉफ्टवेयर दुनिया भर में इस्तेमाल किया गया है सरकारों के द्वारा। अब स्पेन ने जो केस किया है इसी इजराइल के ऊपर पेगासस के चक्कर में, तो स्पेन ने इजराइल से कहा है कि इस केस की जांच के लिए आप कोऑपरेट कीजिए, लेकिन इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है और हम कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे। हज़ात, जर्मनी का एक पुलिस वाला फिलिस्तीन के समर्थन में हो रही रैली के पास जाता है और लोगों से कहता है, फ्रॉम रिवर टू सी फलस्तीन विल बी फ्री। मत कहना, अगर ये कहोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। यानी एक लाइन कहने से अब दुनिया में गिरफ्तारी भी हो जाती है। हालांकि यहाँ मोदी जी का जलवा हम देख चुके हैं, यानी तालिबान को आतंकवादी कहने वाला योगी, आज योगी की ही सरकार तालिबान से हाथ मिला रही है। तो थूक कर चाटा तो योगी सरकार ने। अपने हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो मर्जी करें वो सही है ना। अब आप ये देखिए, ये देखिए, Say the river sentence, please. Don't say it. I just say from the river, but not from the river. You said that 2 times. Please stop it. Otherwise, we have to arrest you again. Okay. Yeah? Please stop it. So what shall I say? Not this sentence. To the beach. No, don't say that. It's forbidden. The sentence is forbidden. Don't say it And we again. get arrested. Yeah, I don't want to do it, but it's forbidden in Germany and I have to arrest you. इजराइल के सेटलरों ने तस्वीर देखी है, वेस्ट बैंक में एक बार फिर से घुसपैठ की और फिलिस्तीनी प्रॉपर्टीज में, फिलिस्तीनियों के घरों में, उनके गाड़ियों में, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगाई है। यह काम रोज का है और इजराइल की गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने इन दंगाइयों का साथ दे रही है। इजराइल के सेटलर जो वेस्ट बैंक में कर रहे हैं, वही काम इजराइल की सरकार खुद कर रही है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। हजरात, जुमे के दिन भी बैतुल मुकद्दस में इजराइल फिलिस्तीनियों को घुसने नहीं दे रहा है, लेकिन यहूदी भारी मात्रा में हमारी बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ कर रहे हैं।
वहीं वेस्ट बैंक के इलाके से 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को एक बार फिर से इजराइल ने गिरफ्तार किया है। उधर इराक के अंदर एक नए प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं। ऐसे में इराक को ट्रंप सरकार ने धमकी दी थी, जवाब अब इराक का आया है। इराक ने कहा है कि हमें धमकाना बंद करो, हमारे यहाँ जो चुनाव जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, अमेरिका हमें धमकी देना बंद कर दे। उधर इराक के अंदर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं, क्योंकि वहां के चुनाव में अमेरिका उंगली कर रहा है और ईरान पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। इराक के कुर्दिस्तान के इलाके में अल अरबिया, अरब चैनल, अल जजीरा, ऐसे कई सारे अरब चैनल को बैन कर दिया गया है। उनका कहना यह है कि ये कुर्द के खिलाफ, कुर्दिश लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। यूएन के अंदर इजराइल ने स्पीच दी और हुथीस का झंडा दिखाया, जिस पर लिखा था डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, यानी इजराइल को हुथीस का भी खौफ है। खुद साले चाहे कुछ भी करें, लेकिन सामने से रिएक्शन आ जाए तो फटकर चार हो जाते हैं। यूएई के प्रेसिडेंट को व्लादिमीर पुतिन ने बुलाया था। व्लादिमीर पुतिन के इनविटेशन पर यूएई के प्रेसिडेंट खुद रशिया पहुंचे हैं और उनका स्वागत पुतिन ने वीवीआईपी अंदाज में किया, बिल्कुल रेड कार्पेट पर। अब इसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं, जहां पर रशिया ने यूएई के प्रेसिडेंट से कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा हल होना चाहिए, फिलिस्तीन स्टेट जरूर बनना चाहिए, फिलिस्तीनियों को आजादी से जीने का अधिकार होना चाहिए। उधर लेबनान के नए आर्मी चीफ ऑफिशियल बहुत जल्द अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। हजरात हिजबुल्लाह ने खुद कंफर्म किया, हिजबुल्लाह के चीफ ने, कि लेबनान की फौज ने हमसे काफी एडवांस हथियार जब्त किए हैं, छीने हैं, और सिर्फ छीनने के बाद लेबनान की फौज ने अमेरिका से, अपने आका से पूछा, ये जो हमने हिजबुल्लाह के हथियार जब्त किए हैं, क्या हम इनको अपने पास रख सकते हैं? तो अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, आप अपने पास मत रखिए, इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तबाह कर दीजिए। यानी ये बात क्लियर है कि अमेरिका ये तो चाहता ही है कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि लेबनान की फौज ताकतवर और उसके पास हथियार। उधर कतर ने हिजबुल्लाह के विरोध में लेबनान की फौज को आर्मी व्हीकल, जी हां, जो फौज की गाड़ियां हैं बख्तरबंद, वो सौंपी है। उधर हजरात सीरिया के अंदर इजराइल ने और भी बमबारियां की हैं, जिनमें कई लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। इस हमले से एक दिन पहले ही जोलानी खुद रशिया पहुंचे थे और पुतिन से मुलाकात करके आए थे। उसके बावजूद इजराइल लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। गाजा के लिए सीने में तकलीफ अगर हो जाए और जमीर जाग जाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो इस बार कोड के जरिए या बार कोड के नीचे जो अकाउंट डिटेल है उस पर आप गाजा के लिए मदद भेज सकते हैं, ताकि आप और हम मिलकर गाजा में कम से कम खाने पीने का ख्याल रख सकें, कुछ लोगों का कुछ समय का खाना हम प्रोवाइड करवा सकें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। वसलाम।